हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग कल के टॉपिक से कंटिन्यूएशन करेंगे, जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर के टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने उसके क्या आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके आगे के हम लोगों को क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, जो कि है हमारा आज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है जो बोल रहा है 1 का पावर 0 बाई 10 का पावर 0 इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, जिसमें a होता है नॉट इक्वल्स टू 0। तो वैसे ही ये सब चीज़ वही हो जाएगा, 1 का पावर 0 बाई 10 का पावर 0 करेंगे तो 1 बाई 1, जो कि डायरेक्टली हमारा 1 आएगा आंसर। उसके बाद आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3 बाई 4 का पावर 5 डिवाइड है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ बाई 5 बाई 3 का पावर 5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a का पावर m बाई b का पावर m। अगर पावर दोनों में सेम है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बाई b का पावर होल m। वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बाई 4 बाई 5 बाई 3 का पावर 5, ठीक है। ये और भी आगे सॉल्व हो सकता है, बट क्वेश्चन हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा 3 बाई 4 डिवाइड बाई 5 बाई 3 का पावर 5, क्योंकि ऑप्शन में यही हम लोगों को दिया है, इसलिए ज़्यादा हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3 का पावर 4 डिवाइड बाई 5 होल में गया, तो ए अपना आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, फॉर एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स x एंड y, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, तो x पावर 4 बाई डिवाइड बाई y का पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो सॉल्यूशन है x का पावर 4 बाई y का 4 बाई y का पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है a का पावर m बाई n। नहीं, ये वाला नहीं है ये। तो a का पावर m बाई b का पावर m, b का पावर m, इसका फॉर्मूला होगा a बाई b का पावर होल m। तो ये हो जाएगा x बाई y, इसका ब्रैकेट में होल पावर 4, और इसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है, ये है अपना फॉर्मूला। फॉर एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर p जो है वो एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, मतलब p इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो p का पावर 13 डिवाइड बाई p का पावर 8 इज इक्वल टू, इट मीन्स जो मैं करता हूँ वो है p का पावर 13 बाई p का पावर 8 इज इक्वल टू निकालना है। तो a का पावर m बाई a का पावर n, देखिए दोनों का बेस सेम है, इज इक्वल टू हो जाता है a का पावर m माइनस n, जो कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और ये हो जाएगा p का पावर 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 होता है 5, तो p का पावर 5, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्यूब ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2, तो क्यूब ऑफ माइनस 1 बाई 2 का क्यूब। अब ये ऑड है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, अपना पावर एक तो चीज़ लिख लीजिए, पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये दो चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा। और 1 बाई 2, तो 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8 होता है, तो नीचे आ जाएगा 8, यही हमारा आंसर है। माइनस 1 बाई 2 का क्यूब 2 टू 4 टू 8 होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्व करने के लिए। तो 2 बाई 3 का पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3 का पावर, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 2 बाई 3 का पावर माइनस बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3 का पावर माइनस 5। सबसे पहले दोनों के बेस सेम है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a टू द पावर m इंटू
ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। तो इसका बेस सेम है दोनों का, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 2 प्लस ब्रैकेट में -5, तो 2 का पावर 3 माइनस 2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 3 पावर -7। ठीक है, और इसको अगर आगे सॉल्व करना होगा तो इसमें एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि है ये अपना सेकंड फॉर्मूला। क्या है कि a का पावर -1 इज इक्वल टू 1/a, तो ये भी इसमें यूज़ होगा। तो अब इसके अगर आगे सॉल्व करना है तो इसके बाद है ये, अगर 2/3 का पावर -7 है तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर -7, 3 का पावर -7, 3 का पावर -7। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी यूज़ हुआ, क्या वो भी लिख देता हूँ। a का पावर बाई b का पावर है और दोनों का पावर m, b का पावर, दोनों का पावर सेम है, तो a बाई b का पावर m, ये वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज़ हुआ। ठीक है, ये तीनों फार्मूला यूज़ हो गया, क्वेश्चन बना। अब ये माइनस में है तो ये नीचे चले जाएगा और 3/-4 ऊपर चले जाएगा, 3 पावर -7, तो ये हो गया 3 का पावर 7 बाई 2 का पावर 7, और ये हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, इसको सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, तो यहाँ तक के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 19th। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला 5 का पावर 0, a का पावर 0 1 है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 5 का पावर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का पावर 5, तो देखो बेस सेम है, फॉर्मूला लगेगा a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। तो 5 को एज इट इज लिख दिए, 5 प्लस -5, और ये आ गया 5 प्लस 5 माइनस 5, दैट इज 5 का पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। द वैल्यू ऑफ, अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। ठीक है, किसका 1/2 का पावर 3 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 2 का क्यूब हो गया 8 का पावर स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 1/64 होगा। ठीक है, और एक आंसर अगर इसको एक्सपोनेंट पावर में ही बोलेगा तो ये 1/2 का पावर 6 होता है, और 2 का पावर 6 64 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन वगैरह दिए नहीं है तो हम लोग कोई भी आंसर अपना ले सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। द एक्सप्रेशन फॉर 8 का पावर -2 एज अ पावर विद बेस 2, मतलब इसको बेस 2 में करना है, तो 8 हमारा होता है 2 का क्यूब। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 8 जो होता है हमारा वो होता है 2 का क्यूब। देख लीजिए, अगर मैं 8 को तोड़ूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 का तीनों का पावर मिला के 2 का क्यूब बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो 8 का पावर होता है 2 का क्यूब, होल ब्रैकेट ऊपर में दिया है -2, तो इस एक्सप्रेशन को खोलना है, तो a का पावर m होल ब्रैकेट n, तो a का पावर m इंटू n, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होगा, और जो कि है ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू ब्रैकेट -2, वो आ गया 2 का पावर -6, और a का पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1/a, तो ये वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज़ हो गया, तो ये हो जाएगा इसका 1/2 का पावर 6। तो 23rd क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। अच्छा, तीनों अलग अलग है, तो इसको 3 पार्ट में कर लेते हैं, उतना में ही हम लोग इसका सॉल्यूशन को करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 100 का पावर -10। एक चीज़, 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया, ये हो गया 10 का स्क्वायर होल ब्रैकेट -10, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि a का पावर m इंटू n, तो ये a का पावर mn, ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो ये आ गया 10 का पावर -20, अब माइनस में है तो इसको 1/10 का पावर 20 भी लिख सकते हैं। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर -2 इंटू 2 का पावर -3। ठीक है, तो देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n, ये होता है a का पावर m प्लस n।
तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। 2 का पावर -2 प्लस ब्रैकेट -3, तो 2 का पावर -2 -3, तो वो आ जाएगा 2 का पावर -5, या इसको हम लोग 1/2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। दोनों ही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 का पावर -2 बाय 1/2 का पावर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 का पावर -2, तो सबसे पहले इसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब। उतना क्यों करना है यार, देखो 1/2 का पावर -2 नीचे आ गया, 1/2 का पावर -3, दोनों का बेस सेम है। अब इसको सॉल्व करें तो 1/2, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 माइनस ऑफ -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 का पावर -2 प्लस 3। तो अब ऊपर करेंगे तो 1/2, 3 और 2 1 आ गया, तो 1 का पावर 1, तो यही हमारा आंसर है 1/2। ठीक है, तो तीनों सॉल्व हो गए क्वेश्चंस इसी तरीके से। तो ये इसके आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 49 इंटू जेड का पावर -3, 7 पावर -3 10। अच्छा, इसको सॉल्व करना है। तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं अपना 7 का स्क्वायर, क्योंकि 72 लिखा गया है, 7 का स्क्वायर, क्योंकि वो होता है 49 7 × 7। तो इसको कर लिया हम लोगों ने 7 स्क्वायर, z-3 को वैसे का वैसे ही रखा, और नीचे है 7 - 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू जेड का पावर -5। नीचे को अगर इसको पूरा एक्सपोनेंट के टर्म में खेलना है तो 10 को भी मैं 2 इंटू 5 के टर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, तो ये -3 जो है ऊपर चले जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ -3 माइनस ऑफ -3, ठीक है, इंटू जेड का पावर -3 माइनस ऑफ -5, ये वाला ऊपर चला गया, बाय 10 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 5। ठीक है, पूरा प्राइम में खोल दिया, तो 7 2 प्लस 3 इंटू जेड -3 प्लस 5 बाय 2 इंटू 5। तो इसका आंसर आ गया अपना 7 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई जेड का पावर 2 बाय 2 इंटू 5। तो ये हो गया अपना एक्सपोनेंट के टर्म में पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन ओपन। ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है, पूरा है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 का पावर 5 माइनस डिवाइड बाई 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 7, बट ये ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व होंगी। तो 2 का पावर 5 बाई 2 का पावर 8 होल ब्रैकेट इंटू 2 का पावर -7। ठीक है, तो अब ये ऊपर जाएगा तो ये इससे माइनस हो जाएगा। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, उतने बार लिखवा चुका हूँ। 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर -7, तो ये आ गया आपका 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर -7। फिर बेस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो -3 प्लस -7, ये आ गया ब्रैकेट में है तो माइनस आ जाए 10, तो 2 का पावर -10 और 1/2 का पावर 10, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट। अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन है 5/3 का पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 5/3 का पावर -14 इज इक्वल टू 5/3 8 का पावर x। तो हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है ये। तो दोनों के बेसेस सेम है, देख लिए हम लोगों ने, दोनों के बेस क्या हैं, अरे हाँ, दोनों के बेस सेम है।
ए, ठीक है। तो इसको हम लोग 5/3 का पावर -2 प्लस -14 बोल सकते हैं। तो ये आ गया अपना इज इक्वल टू 5/3 का पावर 8x साथ में चल रहा है। तो ये आ जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा तो 14 और 2 -16 इज इक्वल टू 5/3 8 का पावर x। तो अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों को हटा देंगे, तो 8x इज इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू -16/8, दैट इज x इज इक्वल टू -2। हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आया -2 x का वैल्यू। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट। अब चलते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन है, यहाँ से कर लेते हैं, कुछ जो कम ज़्यादा होगा उसको फिर कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, तो इसका क्वेश्चन है -2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई -2 का पावर -6 इज इक्वल टू -2 का पावर 2x - 1। इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों बेसेस सेम है, ठीक है। तो -2 को कॉमन, 3 प्लस -6 इज इक्वल टू -2 2x - 1। तो 3 माइनस ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 6 तो 2 - 3 हो जाएगा, 6 में 3 गया तो 3, और ये बचा यहाँ पे -2 2x - 1। बेसेस सेम है तो ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x - 1। ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो -3 प्लस 1 वो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू -1। तो सेकंड का भी आंसर आ गया -1, ठीक है। अब चलते हैं अपना लास्ट थर्ड क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, 2 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 6 का पावर -1 प्लस 8 का पावर -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो अगर मैं सब में 2 का पावर सबको लिख लेता हूँ, 1/2 1/4 1/6 प्लस 1/8, तो ये कितना आ रहा है इज इक्वल टू 1। इसमें x का वैल्यू नहीं पूछा है ना, अच्छा इसका पावर x इज इक्वल टू पूछना, इसका बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सब में से 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/8 का पावर x इज इक्वल टू 1, तो उस तरफ चले जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 3 जो 6 648। ये किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, 1/6 1/8। इसको करते हैं, चलिए 1/2, अच्छा ये 1/4 बचेगा ना यहाँ, तो 2 3 4 कैल्शियम, 2 1 जा 3 जा 2 जा 3 1 जा 1 जा 1 जा 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12। तो अगर इसका होल एलसीएम 12 है, तो ये तो आ गया 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या, x इज इक्वल टू 1। तो 1/2 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18 18 4 22 22 प्लस 3 25/12
1/2 1 पावर x, ऐसे नहीं, गलत हो रहा है ये, कुछ तो गलत हो रहा है इसमें। इसको हम लोग कर लेते हैं 2⁻⁻1, या अगर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 ये लेके चलें तो इसका एलसीएम आएगा अपना, इसका पावर x। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर इसको 1/8 का पावर x इज इक्वल टू 1, नहीं बनेगा तो फिर बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया 2 4 6 और 8, तो 2 1 2 3 4, 2 1 1 3 1 3, 2 2 4 3 12 नहीं आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 2 4, तो ये 2 3 और 2 बचेगा, 2 3 6 2 12 2 24, तो 24 अगर एलसीएम आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, 3 कैसे आएगा, 4 6 जा आएगा ना, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3 का पावर x, तो ये ऊपर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। 12 प्लस 6 18 4 22 22 25/24 का पावर x, ये का पावर x बाई 24 का पावर x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसको अगर ना डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ना 1 के इक्वल आएगा, तो इसको 1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो बेस सेम होगा तो x का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है या मैं गलत बना रहा हूँ, उसको बाद में मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं अपना क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।